आज हम AWS की पहली सर्विस जो कि EC2 है। EC2 स्टैंड फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट क्लाउड। सर्विसेज के नेम इन्होंने इस तरह से लिए हुए, हर एक का ना उन्होंने पहला जो करेक्टर है वो ले लिया है। C यहाँ पे 2 बार आ रहा है, क्लाउड में भी आ रहा है, कंप्यूट में भी आ रहा है, तो इन्होंने इसको C2 लिख दिया यहाँ। तो जितनी भी इनकी सर्विसेज हैं ये इसी तरह से यहाँ पर इनकी वो नेमिंग कन्वेंशन लेकर चलते हैं। अच्छा, मैंने अपना नया अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पर ये मुझे MFA भी इस पर एक्टिव करने के लिए कह रहा है। फॉर नाउ अभी मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ डिफरेंट। उसने यहाँ पर आपको बता दिया ऑथेंटिकेशन के वेज, खास की सिक्योरिटी की है या ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन आप चाहे गूगल की यूज़ कर लें या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को यूज़ कर लें। ठीक है, हार्डवेयर TOTP टोकन उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं, आप यहाँ पर करना चाहे करते हैं। अभी फिलहाल मैं स्किप फॉर नाउ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको लाजमी अपनी किसी ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में ऐड कर दिएगा ताकि टू वे इधर है ना आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहे। तो हम लॉगिन होकर यहाँ पर आ गए अपने कंसोल में। और फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है, आपका ये रीजन है कि कौन से रीजन में आपने अपने रिसोर्सेज बनाने हैं। पहली टिप आपके लिए यहाँ पर ये है कि आपने या तो ट्राई करनी है US ईस्ट में ओहायो रीजन में आप अपने रिसोर्सेज क्रिएट करें, या आप सिंगापुर में क्रिएट करें। एक वीक से ज़्यादा आपने कोई रीजन यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ताकि आपको कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह ना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना रीजन यहाँ से चूज़ करना है, किस रीजन में जाकर आप अपने ये रिसोर्सेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इसमें सिंगापुर रीजन ले लेता हूँ। इसमें हम आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद जितनी भी आप रिसेंट सर्विसेज यूज़ करेंगे वो आपको रिसेंटली विजिटेड में शो हो रही होंगे। अभी फिलहाल कोई नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि हमारा ये अभी न्यूली क्रिएटेड अकाउंट है। तो इसमें हमने काम ये करना है, सर्विसेज में आना है। डिफरेंट वेज हैं आपको कोई भी सर्विस यहाँ पर ओपन करने के लिए। ऑल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, ऑल दिखा देगा। फेवरेट ये आपको अगर आपने कुछ फेवरेट की हुई है तो फेवरेट्स में आपको दिखा देगा। उसके अलावा ये यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज शो हो रहा है, हर कैटेगरी के अंदर उससे रिलेटेड सर्विसेज मौजूद हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कंप्यूट से रिलेटेड जितनी भी AWS की सर्विसेज है यहाँ पर दिखा रहा है। ऐप रनर दिखा रहा है, बैच दिखा रहा है, EC2 है, EC2 इमेज बिल्डर है, इलास्टिक बीन स्टैक है, ठीक है, लेमडा है, लाइट सेल है। ये सारी मुझे EC2 से रिलेटेड जितनी इसकी सर्विसेज हैं यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आकर जा सकते हैं उस कैटेगरी में, और उसमें जितनी भी सर्विसेज हैं उनको देख सकते हैं। और सबसे इजी वे क्या है, यहाँ पर आपके पास अगर आपको नहीं पता कौन सी सर्विस कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च में सिंपल टाइप कर दें उस सर्विस का नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे EC2 टाइप किया तो वो देखें उसने EC2 से रिलेटेड जितनी सर्विसेज थी सारी की सारी है मुझे यहाँ पर दिखा दी। तो सबसे इजी वे क्या है कि आप सर्च में है वहाँ पर अपनी सर्विस का नेम टाइप करें और अपनी उस सर्विस पर आ जाए। अगर आपने कोई अपने इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं तो यहाँ पर आपको वो रनिंग इंस्टेंसेस का काउंट बताएगा कितने हैं। कोई ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया है, कोई कैपेसिटी रिजर्वेशंस आपने यहाँ पर क्रिएट की हुई हैं, डेडिकेटेड होस्ट हैं, इलास्टिक आईपीज आपने परचेज किए हुए हैं। तो ये सारी आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इसमें इंस्टेंसेस में चाहे वो रनिंग में है, स्टॉप में है, टर्मिनेटेड है, उनका काउंट यहाँ पे आपको शो करवाएगा। उसके अलावा ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, कितने वॉल्यूम्स क्रिएट किए हुए, स्नैपशॉट, सिक्योरिटी ग्रुप्स एक्सेट्रा, ये तमाम आपको यहाँ पर वो चीज़ें दिखा रहा है। और बाकी फर्दर इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, इसमें ये ड्रॉप डाउन पैन आ रहा है आपके सामने, और इसमें भी वो आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं उनको वो दिखा रहा है, जिसमें इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंसेस आपके पास कितने रन हो रहे हैं, उसकी टाइप है, लॉन्च टेम्पलेट है, और ये उसके डिफरेंट कैटेगरीज है। आगे हम चल के डिस्कस करेंगे स्पॉट रिक्वेस्ट क्या होता है, सेविंग प्लान्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर अपना एक इंस्टेंस लॉन्च करना चाह रहे हैं।
तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, क्लिक करेंगे या ये इस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपको ले जाएगा, या आप इंस्टेंसेस पर क्लिक कर दें, रनिंग इंस्टेंसेस पर क्लिक कर दें, वहां से भी आप जा सकते हैं। मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आप नेम एंड टैग दें, मतलब ये जो भी आप अपने इस इंस्टेंस का नेम रखेंगे वही आपके उस इंस्टेंस का टैग भी बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडोज सर्वर 2024 लेट्स से, ये मैंने ना इसको कोई नेम दिया, तो वो क्या करेगा, यही आपके इस इंस्टेंस का टैग भी बना देगा। और किसी भी रिसोर्स को जो भी आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसके आप मैक्सिमम 50 टैग्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मजीद इसमें टैग्स देने उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशनल टैग पर आएंगे, ऐड न्यू टैग करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हमारे लिए टैग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमने सेग्रीगेशन की हुई होती है वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज के, एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, इस तरह से आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वहाँ पर चल रहे होते हैं। तो ये वाला जो आप रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट का आप करने जा रहे हैं, हाँ, कोई अगर भी आप उसको डिपार्टमेंट। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो भी आपके लिए उसको देखना आसान है। ठीक है, और काफ़ी सारे आगे चल के हम इसमें एक्टिविटीज़ करेंगे जहाँ पर बाय यूजिंग टैग्स आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा वे नहीं होता। थर्ड, ऑडिट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपको ये पता चल जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपकी कितनी कॉस्ट यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो लेट्स से इसमें ई की वैल्यू की फॉर्म में आपका टैग होता है, की में लेट्स से मैं कहता हूँ जी डिपार्टमेंट, वैल्यू आप उसको दे दें कोई, लेट से मैं कहता हूँ ये मेरा डेव डिपार्टमेंट है, उसके लिए मैंने ये एक इंस्टेंस रेडी किया है, मेरी डेवलपमेंट की टीम बैठी हुई है वहाँ पर और वो कुछ एप्लीकेशंस बना रहे हैं और उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, उनके जी। लिए मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अभी देखिए हम यहाँ पर कितने अपने टैग्स क्रिएट कर चुके हैं, 2 क्रिएट कर लिए। अब नीचे वो क्या कह रहा है आपको, यू कैन ऐड अप टू 48 48। मोर टैग्स, यानी कि आप एक इस सिंगल रिसोर्स के अगेंस्ट मैक्सिमम 50 टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे वो कह रहा है कि जी मुझे उसका इमेज दें जिसकी मदद से आपका वो रिसोर्स रेडी होगा। ठीक है, मैं विंडोज सर्वर बनाने जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं जिसमें अमेजोन लिनक्स AMIs हैं, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, AMI, एमआई अमेजोन मशीन इमेज। मशीन इमेज। जी। सेम लाइक जैसे आपको ISO इमेज चाहिए होता है अपने लैपटॉप पे विंडोज इंस्टॉल करने के लिए, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको इमेज की रिक्वायरमेंट है जिसको वो यूज करते हुए यहाँ पर आपका इंस्टेंस रेडी करके देगा। तो वहाँ पर हम ये काम करते हैं, ISO इमेज डाउनलोड करते हैं, उसकी बोटेबल हम USB बनाते हैं या बोटेबल मीडिया बनाते हैं और उसके थ्रू हम अपने उस मशीन पर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। सिमिलर यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, तो हमें यहाँ पर AMI की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इमेज चाहिए हमें उसके लिए, यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज उसने दी हुई, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, इबंटू चाहिए तो इसमें आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के चाहिए तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी सारी यहाँ पर कैटेगरीज आपके पास मौजूद हैं। इसके अलावा ब्राउज मोर AMIs की यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको काफ़ी सारी यहाँ पर वैरायटी दे रहा है। हमने ये अपना एक फ्री टेयर अकाउंट क्रिएट किया है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो जो आप फ्री टेयर में यूज़ कर सकते हैं, इसके आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे AWS को, वो यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि ये आपका फ्री टेयर एलिजिबल है। स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, ये देखें इस पे नहीं आ रहा है फ्री टेयर एलिजिबल, इस पे आ रहा है। तो जिन जिन पर फ्री टेयर एलिजिबल आ रहा है वो आप फ्री टेयर में यूज़ कर सकते हैं, बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं बट इसके आपको चार्जेस पड़ेंगे। आपको पता होगा कि आपके पास 32 बिट जी। आर्किटेक्चर होता है और आपके पास 64 बिट 64 बिट आर्किटेक्चर है। होता है। तो जब अपना विंडोज 10 आई थी उस वक्त से इन्होंने इसको 64 बिट आर्किटेक्चर कर दिया था, 32 बिट की उन्होंने सपोर्ट ख़त्म कर दी थी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो उसने आपको ये मेंशन किया हुआ है
64 बिट x86। अब ये जो ARM आर्किटेक्चर है, ये आपकी जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं लाइक योर टैबलेट्स या आपके जो भी मोबाइल फोन्स हैं, ये उनका आर्किटेक्चर है ARM। आपने देखा होगा कि विंडोज़ बेस फोन्स भी आते हैं, विंडोज़ बेस टैबलेट्स भी होते हैं। तो अगर आपके इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहे हैं वो, तो आप फिर क्या चूज़ करेंगे यहाँ पर? ARM ARM। को। ठीक है। और एक यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, आपको बता रहा है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है इसका, रूट डिवाइस टाइप क्या है, वो EBS है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। और यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन की टाइप भी बताई हुई उसने, HVM। जहाँ पर HVM लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है कि वो आपकी जो मशीन है उसने वो सिट्रिक्स या जेन हाइपरवाइजर में क्रिएट करके दी है। अगर सिंपल VM लिखा हुआ होगा तो वो आपकी VMware पर बन के मशीन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर HVM लिखा हुआ है, HVM से मुराद ये है कि सिट्रिक्स के बैकएंड पर सर्वर्स हैं, उन पर आपको ये जो वर्चुअल मशीन है क्रिएट होकर मिलेगी। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो आपको VMs मिल रही होती हैं या इंस्टेंसेस मिल रहे होते हैं, वो सारे सारे HVM पर ही वो बना कर देता है आपको। कि आप यहाँ पर आकर फिल्टर भी कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। ओनली फ्री टियर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्री टियर ओनली पर, तो वो जो सिर्फ यहाँ पर फ्री टियर एलिजिबल होंगे वो सारे आपको दिखा देगा, बाकी सारे उसने देखें यहाँ से हाइड करती है। और इसी तरह से अगर आपको इसमें से भी विंडोज़ बेस सिर्फ चाहिए तो आप इसको चेक करेंगे, तो अब यहाँ पर सिर्फ विंडोज़ बेस रह गए हैं, बाकी उसने हाइड कर दी। जी। इसमें आर्किटेक्चर आपको कौन सा चाहिए, 64 बिट ARM चाहिए, 32 बिट चाहिए, या आपको 64 बिट चाहिए, मैक का चाहिए है आपको आर्किटेक्चर, मैक ARM चाहिए, तो ये आपके पास यहाँ पर उसने कैटेगरीज दी हुई, इसमें भी आप फर्दर फिल्टर कर सकते हैं। और इस तरह से वो क्विक स्टार्ट EMIs में आपको 45 EMIs दे रहा है। जी। माई EMIs जो हम अपनी खुद की EMIs बनाएंगे वो यहाँ पर आएंगी। जी। AWS मार्केट प्लेस EMIs है, यहाँ पर वो आपको बता रहा है 10,000, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी EMIs दी हुई है। कौन कौन सी? AWS की भी हैं और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी EMIs भी हैं। इसका जी। मतलब ये है, अगर आप कुछ देखेंगे किसी के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये कुछ आपको यहाँ पर EMIs मिल रही हैं, पालो आल्टो की, ओपन VPN, ठीक है, N2WS, स्प्लंक, फोर्टिनेट, सिस्को मिराकी, ठीक है। जी। ये डिफरेंट आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा है, जो थर्ड पार्टी ने अपनी बनाकर यहाँ पर EMIs रखी हुई है, जो आप डायरेक्टली वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कम्युनिटी EMIs है 500, वो आपको यहाँ पर काउंट बता रहा है कम्युनिटी EMIs का, जो आपने और मैंने बना के उसको पब्लिक कर दिया है। ठीक है। और ये बट ये आपके पास यहाँ पर अब बताएगा कि ये जो प्रोवाइडर है ये वेरीफाइड भी है या नहीं है। अब ये देखें, जैसे वो पहले बता रहा है विंडोज सर्वर 2019 फुल जी। बेस, और वो बता रहा है कि ये वेरीफाइड प्रोवाइडर है, कि माइक्रोसॉफ्ट ने बना के ये कम्युनिटी में रखी हुई है। तो अगर वेरीफाइड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो वो फिर डाउटफुल होती है, उसमें कोई इशू भी आ सकता है जो आपने यहाँ पर अपना इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ है। तो जी। इसलिए आपको ये चीज़ें भी कंसिडर करनी होती है जब आप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारे इसके इमेजेस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा विंडोज सर्वर 2022 बेस। अब वो कह रहे हैं कि आप टाइप बताएं, कौन से टाइप का आप यहाँ पर इंस्टेंस बनाना चाह रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। T2 माइक्रो, इसके आगे आपको वो फ्री टियर एलिजिबल लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, साथ साथ वो इसकी बता रहा है कि आपको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, हार्डवेयर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें। 1V CPU है, 1 GB मेमोरी है, इसमें मिलेगी फ्री टियर में। फर्दर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, स्मॉल आ गया है, मीडियम आ गया, मीडियम में ये इसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। 2V CPU 4 GB रैम, 2V CPU 8 GB रैम, 4V CPU 16 GB रैम, ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसके हिसाब से इसकी कॉस्ट भी वेरी करती जाएगी। नीचे वो आपको कॉस्ट भी बता रहा है, पर आर आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, जी। विंडोज इंस्टेंस के लिए कितनी पड़ेगी, लिनक्स के लिए कितनी पड़ेगी, RHEL के लिए कितनी पड़ेगी, सारी वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दे रहे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल को लेना है, बट
इन प्रोडक्शन जब आप काम कर रहे होंगे वहां पर आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको कितने vCPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए या मेमोरी चाहिए जी अपने उस स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए। हो सकता है आपको 16 GB रैम चाहिए होगी, तो आप यहाँ पर आकर अपने उस हिसाब से टाइप लेंगे। यहाँ पर उन्होंने इसकी डिफरेंट टाइप्स बता दी हैं। ये T2 माइक्रो है, उसमें आपको 1 vCPU 1 GB रैम मिलेगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने अपनी वो कैटेगरीज बना के यहाँ पे रख दी हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो कह रहा है कि लॉगिन के लिए आपको एक की पेयर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। मतलब वो ऑथेंटिकेशन की बात कर, ऑथेंटिकेशन दो तरह की होती है, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गई। मेन आपके पास दो वेज होते हैं ऑथेंटिकेशन के। पहला कौन सा होता है आपके पास? पासवर्ड। हम क्या करते हैं नॉर्मली, अपने मशीन का एक पासवर्ड रख लेते हैं, एक यूज़र नेम होता है और पासवर्ड होता है। आपने नंबर यूज़र नेम रखा उसका बिलाल, पासवर्ड आपने रखे लेट्स से 123, आपने बिलाल यूज़र नेम दिया, पासवर्ड 123 दिया, लॉग इन कर लिया। आपका यूज़र नेम मैं देख सकता हूँ, आपको पासवर्ड टाइप करते हुए मैं आपको देख सकता हूँ। मुझे पता चल जाएगा जी बिलाल का ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। मैं कहीं पे भी लॉग इन करके कुछ भी उससे गलत एक्टिविटी कर सकता हूँ, आपका डाटा डिलीट कर सकता हूँ, आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस की वो मैं चेंज कर सकता हूँ। जी तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किसकी कॉल होगी? यही बिलाल की। तो फिर इसमें आपके पास फर्दर डिफरेंट वेज हैं, जिसमें एक आपके पास की ऑथेंटिकेशन का होता है। इसमें क्या होता है, आपकी एक की जनरेट होती है। हमें क्या करना है, हमें यूज़र नेम के साथ उसको की देनी है। जब आप उसको की देंगे तो वो आपको लॉगिन करने देगा, अदरवाइज लॉगिन करने नहीं देगा। इसके की के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। जो पब्लिक पार्ट होता है ये AWS के पास रहता है हमेशा, और जो प्राइवेट होता है ये हमारे पास आपके रहता पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। जब अपना लिनक्स का यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके है। जी लिए तो आप डायरेक्ट वहाँ पर अपनी की देंगे। अभी मैं आपको लिनक्स इंस्टेंस भी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। और आप जो विंडोज़ का यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है आप हर इंस्टेंस के लिए एक अलग की बनाएं। आपने एक की बना ली, आप अपने तमाम इंस्टेंसेस के साथ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रोटेक्शन में हम कोशिश ये करते हैं कि मल्टीपल कीज बनाएं, ताकि वो आपका जो सारा इन्वायरमेंट है वो कंप्रोमाइज ना हो सके। टेस्टिंग के लिए आप बेशक एक ही बना लें, उसको कहीं पे भी यूज कर लें आप, उसको चाहे विंडोज इंस्टेंस के साथ करें, लिनक्स के साथ करें, मैक ओएस के साथ करें, किसी के साथ भी आपकी एक की चल जाएगी। जी नीचे वो आपसे टाइप पूछ रहा है इसकी, डॉट पेम चाहिए आपको या डॉट पीपीके। पीपीके आपकी स्पेसिफिक हो जाती है फॉर पुटी। अगर तो आपके डेवलपर्स पुटी यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू वो रिमोटली एक्सेस करते हैं अपने लिनक्स इंस्टेंसेस, देन आप इस पे जा सकते हैं। लेकिन आप पेम के थ्रू भी पीपीके की जनरेट कर सकते हैं। बट सिक्योर वे क्या है आपके पास, आप इसमें डॉट पेम को लें। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, पेम को ले रहा हूँ। जी इसी को मैं विंडोज़ के साथ भी यूज़ करूँगा और लिनक्स के साथ भी। और मैं यहाँ पर जैसे क्रिएट की पेयर पर क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने मुझे डाउनलोड करके दे दी है की, जो प्राइवेट की है मेरे पास आ गई है। नेक्स्ट इसमें नेटवर्किंग का पोर्शन है। इसमें आपको बता रहा है कि वीपीसी आपको चाहिए है, और हर रीजन में हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इसने एक अपना वीपीसी क्रिएट किया हुआ होता है, और उसमें हर एजी के अंदर आपका एक एक सबनेट भी मौजूद होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट के साथ लेके जा रहे हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि वीपीसी हमने अपने किस तरह से बनाने और उस पर हमने काम कैसे करना है, क्योंकि वहां पर हम कभी भी डिफॉल्ट के साथ काम नहीं कर रहे थे। प्रोडक्शन में हम हमेशा काम करते हैं, अपने खुद के वहाँ पे वीपीसी बनाएंगे, अपनी खुद की वहाँ पे नेटवर्किंग सेटअप करेंगे, और उस पर हम अपनी सारी जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी मिल रहा है, पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा तो हम अपने इस इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। हमें यहाँ पर इसको रिमोटली एक्सेस करना है, क्योंकि हमने ये एक क्लाउड पर बनाया है इंस्टेंस, तो हमें वहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको हमें एक पब्लिक आईपी भी असाइन करवाना है। तो ऑटोमेटिक
असाइन आईपी एनेबल है, विच इज गुड। नेक्स्ट आ जाता है इसमें फायरवॉल। फायरवॉल से क्या मुराद है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप। जैसे आपके पास विंडोज में एक डिफॉल्ट फायरवॉल होती है और उसमें आप डिफरेंट पोर्ट्स को अलाउ या डिनाई कर रहे होते हैं, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी अपनी पोर्ट उसको बतानी है कि कौन सी पोर्ट आप इसमें अलाउ करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आप इसको कोई नेम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट इसको वो क्या नेम दे रहा है, लॉन्च विजर्ड 1 का। अभी फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट के साथ जाने दे रहा हूँ। आगे चल के हम देखते हैं कि हमने अपना खुद का सिक्योरिटी ग्रुप कैसे यहाँ पे बनाना है। उसके लिए फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पर आ जाएंगे और उसको वो अपना सिक्योरिटी ग्रुप दे देंगे। ये मेरा विंडोज इंस्टेंस है, इसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए मुझे आरडीपी पोर्ट की ज़रूरत है। आरडीपी पोर्ट होती है हमारी, जो विंडोज इंस्टेंस होते हैं उनको रिमोटली एक्सेस करने के लिए होती है। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आप कितने टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक ही बनाना आपने, मैक्सिमम फ्री टियर में अब 2 अलाउ हैं, पहले 4 होते थे कि एक वक्त में अगर आपके 4 रनिंग इंस्टेंसेस हैं तो कोई बिल जनरेट नहीं होता था। अब अगर तीसरा आप इंस्टेंस बनाएंगे तो वो बिल जनरेट करना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम आपने 2 इसमें इंस्टेंसेस यूज करने हैं अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। मैं इसका काउंट 1 ही रहने दे रहा हूँ, बाकी डिटेल मुझे यहाँ पे बता रहा है। और ये बता रहा है कि मैंने T2 माइक्रो लिया है, मंथली मेरे पास कितने आवर्स ये अवेलेबिलिटी है इसकी, 750 आवर्स की। उसके बाद मैंने सारी अपनी ये सेटिंग कर दी है, की पेयर मेरा जनरेट हो गया है, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने आरडीपी पोर्ट अलाउ कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉन्च करता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर मुझे मेरा एक इंस्टेंस बना कर देगा। व्यू ऑल इंस्टेंसेस पर आता हूँ तो ये देखें, ये नेम आ गया, जो हमने टैग दिया था इसको वो भी यहाँ पे शो करेगा। ये इसका इंस्टेंस आईडी है जिसको वो यूज़ करते हुए यहाँ पर आपके रिसोर्सेज बना रहा है। उसके अगेंस्ट उसने उसको एक टैग दे दिया इंस्टेंस आईडी का। स्टेटस उसका क्या है, रनिंग है। टाइप आपने कौन सी ली, T2 माइक्रो। स्टेटस चेक इसका अभी इनिशियलाइजिंग पर है, कोई अलार्म आपने इस पर सेटअप नहीं किया हुआ। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में वो बना रहा है इसको, बी का मतलब सेकंड जोन है, ठीक है। ए बी सी इस तरह से ये लेता है, ए मीन फर्स्ट, बी मीन सेकंड, सी मीन थर्ड। पब्लिक डीएनएस इसका क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, और ये बाकी डिटेल सारी इसको स्क्रॉल फॉरवर्ड करते जाएंगे, आपको दिखाएगा की पेयर आपने कौन सा यहाँ पर यूज़ किया हुआ, प्लेटफॉर्म क्या है इसका, टाइम स्टैम्प आ रहा है, बाकी डिटेल सारी इसकी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। इसको आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको यहाँ पर बताएगा कि इस वक्त इसकी जो करंट इसका जो स्टेटस है वो क्या है। बाकी डिटेल्स इसकी यहाँ नीचे भी हमारे पास आ रही है। तो ये डिफरेंट टैब्स इसने यहाँ पे आपको दिए हुए डिटेल्स है, स्टेटस एंड अलार्म्स, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, स्टोरेज और टैग्स। टैग्स हम चेक कर लेते हैं। हमने 2 टैग्स दिए थे इसको, एक हमने इसको नेम का दिया था और दूसरा हमने डिपार्टमेंट का दिया था। वो हम चेक कर लेते हैं, आपको यहाँ पे दिखाता है या नहीं दिखाता है। ठीक है, गुड है। यहाँ पर ये आपको 2 डिफरेंट टैग्स दिखा रहा है, नेम का टैग आ रहा है और डिपार्टमेंट का आ रहा है। मजीद अगर आपने टैग्स देने हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। मैनेज टैग्स पर आएंगे, ऐड न्यू टैग करेंगे और इसमें आपने कोई नया इसमें टैग यूज़ करना है आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ पर्पस का आप यहाँ पे टैग देना चाह रहे हैं, टेस्टिंग दे दिया मैंने, सेव कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आपको वो टैग्स में वापस आएंगे तो 3 डिफरेंट टैग्स दिखा रहा होगा। तो इस तरह से आप वहां पर जाकर इसके मैनेज टैग में कोई टैग डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। डिटेल्स में काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही होती हैं यहाँ पर हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा आप करता हूँ। ये इंस्टेंस समरी आ गई है, आईडी और टैग आ गया उसका, पब्लिक आईपी आ गया, ये प्राइवेट आईपी क्या मिला है इसको, पब्लिक डीएनएस, प्राइवेट डीएनएस, ठीक है, होस्ट नेम इसके अगेंस्ट क्या मिला है आपको। ये सारी डिटेल आपको दिखा रहा है, काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही है यहाँ पर। स्टेटस चेक आपको क्या बता रहा है, वो 2x2 चेक्स पास्ट। उसके लिए यहाँ पर इसने हमें टैब दिया हुआ है स्टेटस एंड अलार्म्स का। इसमें आएंगे तो ये देखें, यहाँ आपको ये 2 डिफरेंट चेक्स बता रहा है, एक सिस्टम स्टेटस चेक और दूसरा इंस्टेंस स्टेटस चेक।
सिस्टम स्टेटस चेक से मुराद आपका फिजिकल सर्वर या होस्ट जिस पर आपका ये इंस्टेंस रेडी करके उसने दिया है। अगर इनमें से कोई एक आपका फेल हो जाएगा तो आपका ये इंस्टेंस नहीं रनिंग में आएगा। ये मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, इसको आप यहाँ से आके सिलेक्ट करेंगे। जी जैसे सिलेक्ट करेंगे, अभी ये मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ तो ये देखें ये ग्रेड आउट है कनेक्ट की ऑप्शन। मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लिक करना है, कनेक्ट पे आ जाना है और यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है आप करना क्या चाह रहे हैं। मैं आरडीपी करना चाह रहा हूँ। आरडीपी करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो वो कह रहा है कि इसकी आरडीपी फाइल आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, या अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इसलिए है कि अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप मैकबुक यूज कर रहे हैं, आप लिनक्स मशीन यूज कर रहे हैं, जी तो आप इसको डाउनलोड करें और इसके थ्रू कनेक्ट कर लें। दूसरा तरीका मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसका पासवर्ड गेट करना है। विंडोज हाँ इंस्टेंस है, हमें इसका पासवर्ड चाहिए। मैं गेट पासवर्ड पे आता हूँ, वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये की पेयर इसको चाहिए। अपलोड प्राइवेट की का आपको यहाँ पे वो बोल रहा है। इधर आएंगे, डाउनलोड्स में आएंगे तो मेरे पास डाउनलोड में वो की मौजूद है। मैं यहाँ पर दे दूंगा, ये की कुछ इस किस्म की होती है। डीक्रिप्ट पासवर्ड करूंगा तो वो यहाँ पर मुझे एक रैंडम पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। यूजर नेम क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड उसने मुझे दे दिया। लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, मुझे थोड़ा बैक जाना पड़ेगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने भी यूज करना पासवर्ड। मुझे चाहिए है इसका पब्लिक आईपी। मैं वापस अपने इंस्टेंस पर आता हूँ और ये पब्लिक आईपी इसने दिया और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। विंडोज में बाय डिफॉल्ट इसकी रिमोट डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होती है। आप यहाँ पर आरडीपी लिखेंगे सर्च में तो ऑटोमेटिकली ये देखें वो आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एप्लीकेशन दे रहा है। ये इसने मुझे ओपन करके दे दी। वो कह रहा है कि यहाँ पर मुझे कंप्यूटर का नेम दें या उसका आईपी दें। मेरे पास क्या है, इसका आईपी है। कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें आगे आगे वो क्या कह रहा जी है, यूजर नेम दें और पासवर्ड दें। यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड हम यहाँ से इसका ले लेते हैं। ये उसने हमें पासवर्ड बताया। ओके करूंगा तो ये देखें ये मुझे कनेक्ट करके दे रहा है। ओके, ये यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। होस्ट नेम क्या है, इंस्टेंस आईडी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, इसका इंस्टेंस का साइज या टाइप कौन सी आपने ली हुई है, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में आपने इसको बनाया था, आर्किटेक्चर कौन सा है, टोटल मेमोरी आपको इसमें कितनी एलोकेट हुई है, ठीक है, और नेटवर्क की टाइप क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। अभी तक हमने ये देखा कि हमने कनेक्ट तो कर लिया सक्सेसफुली, बट कोई भी यूजर जिसके पास इसके क्रीडेंशियल्स चले जाएंगे वो इजीली इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे पास एक सिक्योर वे नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके सिक्योरिटी ग्रुप पे काम करना है। सिक्योरिटी ग्रुप पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी में आना पड़ेगा। तो ये मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप है इसका, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आपने इसमें फिलहाल से सिर्फ आरडीपी पोर्ट अलाउ की हुई है बस, और कुछ नहीं काम किया हुआ। एडिट इनबाउंड रूल पे आऊंगा। सोर्स क्या है इसका, कस्टम, और उसमें मैंने 0 0 दिया हुआ है। 0 0 का मतलब होता है ऑल अलाउ। और मैं इसको कर देता हूँ कस्टम पे। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप उसको रेंज बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई यूजर है वो आपके इसी जिस वीपीसी के अंदर आपका ये बना हुआ है उसी में से है। लेट्स से हम मिसाल के तौर पर कहते हैं 192.168.2.100 की कोई सीरीज है या 1 की सीरीज है, ठीक है। आप कहते हैं कि इनमें से /24 किया है, तो जैसे मैंने आपको गाइड किया था कि इसमें आपके पास टोटल कितने आईपीज आएंगे, वैसे 24 करेंगे तो मैक्सिमम आपके पास कितना, 256। तो उसमें वो अपने पास 5 रिजर्व रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास 250 आईपीज यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि इस रेंज में से
250 IPs को 00 एक्सेस मिलेगी इसकी। बट मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त मैं जिस अपनी मशीन से कनेक्ट हूँ 00 इसको मैं अलाउ करवाऊँ, बाकी सारे मैं डिनाई करवा दूँ। उसके लिए मुझे जी क्या करना है, यहाँ पर आप आएंगे माई तो यहाँ आईपी। पर माई आईपी की यहाँ पर ऑप्शन है आपका। जी जैसे इसको लेंगे तो जिस भी मैं इस वक्त इंटरनेट से कनेक्ट हूँ वो उसका पब्लिक आईपी ले लेगा। सिंगल आईपी के लिए /32 यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, कोई सिंगल आईपी आप अलाउ करवाना चाह रहे हैं तो /32 कर देंगे तो सिर्फ वो आईपी इसमें अलाउ होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। अब जी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना रूल चेंज कर दिया है। मैंने इसको एनीवेयर से माई आईपी पर कर दिया है। अब मैं जी इसको सेव रूल कर रहा हूँ, ये मेरा रूल सेव हो गया है। अब इसकी एक्सेस आपके पास से जा चुकी है। अगर आप ट्राई करेंगे ना इसमें कुछ एक्टिविटी करने की तो अभी विंडो आपके सामने ओपन होगी लेकिन आप कोई इसमें एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। हाँ